हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मैं आनंद यादव स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आनंद यादव में। दोस्तों आज हम क्लास 10th मैथ जो हमारा चैप्टर 3 है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दोस्तों आज हम इसे स्टार्ट करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ आनंद यादव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस आपको टाइम पर मिल जाएं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम चैप्टर 3 जो हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, सबसे पहले यही जानेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म आखिर ये होते कैसे हैं, क्या होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा है दो, मतलब कि दो चर होते हैं एक्स वाई जेड ए बी। ये दोस्तों हमारे चर होते हैं, ये सब चर संख्याएं होती हैं। मतलब दो चर वाले रैखिक, मतलब एक्स की घात एक होनी चाहिए, वाई की घात एक, जेड की घात एक, ए की घात एक, इस तरीके की, मतलब एक घात वाले समीकरण युग्म समीकरण होने चाहिए। मतलब इस तरीके से x प्लस वाई इक्वल टू 0 या x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। इस तरीके से दोस्तों दो चर होने चाहिए। मतलब x वाई ए बी कोई भी चर हो, वो दो हो, उनकी घात दोस्तों एक होनी चाहिए। मतलब स्क्वायर क्यूब 4, इसकी पावर 4, 5 पावर, ये नहीं होने चाहिए। उसकी पावर ओनली एक होनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पर एक पावर लिखी नहीं होगी, वह छिपी होती है। यहाँ पर एक पावर छिपी है इसकी, तो यहाँ पर एक पावर है, इसीलिए यह रैखिक है। और समीकरण युग्म मतलब जोड़े होने चाहिए, जोड़े प्लस माइनस युग्म होने चाहिए दोस्तों, समीकरण होना चाहिए एक। अब दोस्तों ये जो हमारा है, ये एक समीकरण है, समीकरण युग्म है। आई होप दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। मतलब दो चर होने चाहिए, एक्स हो या वाई हो, एक्स वाई हो या वाई जेड हो या एक्स जेड हो। ये दो हमारे चर होने चाहिए। चर कैसे होने चाहिए? रैखिक होने चाहिए, मतलब घात एक होनी चाहिए। और समीकरण बनना चाहिए। आगे फिर उनको सॉल्व करके हमें समीकरण बनाना है, या समीकरण हमें दिया ही होगा। तो आई होप दोस्तों आप लोग ये इतना समझ गए होंगे। दोस्तों अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1, वह है आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। दोस्तों हमें यहाँ पर ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको बीजगणित और ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना है। तो आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, और अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। लिखेंगे सबसे पहले माना। दोस्तों हमें वर्तमान आयु आफताब और उसकी पुत्री की नहीं पता है, इसलिए हम इसको मान लेंगे। माना लिखेंगे आफताब की वर्तमान आयु माना लिखेंगे सबसे पहले दोस्तों। माना मतलब हमें मानना है। यहाँ पर हमने लिखा माना आफताब की वर्तमान आयु बराबर x। दोस्तों हम आफताब की वर्तमान आयु बराबर x मान लेंगे और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु बराबर y मानेंगे, तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु बराबर y। दोस्तों हमने इतना लिख लिया। हमने उसकी वर्तमान आयु जो है वो
एक्स वाई में निरूपित कर ली। मतलब एक्स वाई हमने यहाँ पर लिख लिया, हमने मान लिया कि आफताब है जो, उसकी वर्तमान आयु एक्स है, उसकी पुत्री की वर्तमान आयु वाई है। अब दोस्तों हम प्रश्नानुसार लिखेंगे। अब दोस्तों प्रथम शर्तानुसार हमारी जो पहली शर्त है, मतलब जो हमें पहले बताया गया है वह क्या है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो दोस्तों इसको हम बीजगणित के रूप में लिख लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले लिख लेंगे, आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब दोस्तों हमें क्वेश्चन में देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यहीं से हम लिख लेंगे आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व। दोस्तों हम अपनी उम्र का अंदाज़ा यदि लगाएं तो यदि हमसे कोई कहे कि तुम 7 वर्ष पूर्व कितने आयु के थे, तो दोस्तों हमारी जो वर्तमान आयु है मैं उसमें से 7 घटा दूंगा, 7 घटा दूंगा, तो हमारी वर्तमान आयु मतलब जो 7 वर्ष पूर्व की आयु थी वह निकल आएगी। अब दोस्तों इसी प्रकार आफताब कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। आफताब की वर्तमान आयु बराबर एक्स है और उसकी 7 वर्ष पूर्व की पूछ रहा है, तो दोस्तों 7 वर्ष पूर्व यहाँ पर हम x माइनस 7 लिख देंगे, बराबर लिखेंगे। दोस्तों अब वह जब पुत्री की आयु बता रहा है कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो मतलब उस उम्र में उसकी पुत्री की भी आयु जो थी वह कुछ वर्तमान आयु थी वाई। उसकी पुत्री की उस समय वर्तमान आयु, इस समय वर्तमान आयु है वाई, और 7 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, तो उसकी पुत्री के में से भी 7 हम घटा देंगे। अब दोस्तों इसको हम सॉल्व करते हैं, x माइनस 7 यहीं पर लिखा रहने देंगे। अब उसकी पुत्री के में से 7 वर्ष पूर्व बता रहा था और ये भी कह रहा था कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो इसको बराबर हम इस तरह भी नहीं लिख सकते। इसको बराबर करने के लिए हमें इसमें 7 से गुणा करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर 7 से गुणा कर देंगे। अब दोस्तों हमारे ये आफताब की वर्तमान आयु और जो उस बात कर रहा था कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था और ये उसके पुत्री की आयु, ये दोनों अब बराबर हुई जाके। भाई आफताब बात कर रहा है 7 वर्ष पूर्व, तो मैंने x माइनस 7 कर दिया। 7 गुनी आयु का था, 7 वर्ष पूर्व 7 गुनी आयु का था, तो उसके पुत्री के में से मैंने 7 का गुणा कर दिया, तो बराबर आ गया। अब दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे, x माइनस 7 इक्वल टू 7 की वाई से गुणा कराने पर 7 वाई माइनस है तो माइनस, 7 सत्ती 49, माइनस प्लस माइनस माइनस होके माइनस का ही रह जाएगा, 7 सत्ती 49 दोस्तों आ जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, x माइनस, अब दोस्तों यहाँ पर इस वाले पद को हम इधर भेजेंगे और बराबर के इधर y वाले पद को लाएंगे, क्योंकि x प्लस वाई इस तरीके से हमें समीकरण को बनाना है। तो x इधर से इस बराबर के इधर भेजेंगे इसको, और बराबर के इधर यदि 7 वाई को लाएंगे तो यह प्लस में है माइनस में हो जाएगा। 7 वाई बराबर इधर दोस्तों क्या है 49, माइनस का 49, और इधर ये माइनस का 7, ये बराबर के इधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, प्लस के 7। दोस्तों इतना सॉल्व कर लिया, x माइनस 7 वाई बराबर माइनस 49 प्लस 7। अब इसके आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर तो हमारा x माइनस 7 वाई ही रहेगा, बराबर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 49 में से 7, 49 में से 7 गया तो हमारा 42 बचेगा। अब यहाँ पर माइनस में 49 है, तो इसका मतलब बड़ी जो हमारी बचेगी संख्या, जितनी बचेंगी वह माइनस के ही रहेंगी, तो माइनस 42 यहाँ पर हो गया। अब दोस्तों देखिए x प्लस वाई बराबर 0 इस रूप का आ गया, हाँ, तो यहाँ पर हम इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब दोस्तों प्रथम शर्त तो हमारी ये हो गई। प्रथम शर्त जो थी, आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था,
उस शर्त को लेकर हमने यह समीकरण बना लिया। एक समीकरण हमारा बन गया। अब दूसरी भी शर्त है। दूसरी शर्त यह है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर जाएंगा नहीं लिखा है, जाऊंगा लिखा है। ओके, तो इसको भी हमें अभी बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है। तो दोस्तों सबसे पहले लिख लेते हैं द्वितीय शर्तानुसार कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब दोस्तों यहाँ पर लिखा कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। मतलब समझिए यहाँ पर क्या कह रहा है दोस्तों। जो आपकी वर्तमान आयु है, मैं तुमसे कहूँ कि तुम 2021 में 17 साल के हो, 2021 में 17 साल के हो या 16 साल के हो, तो 3 वर्ष बाद तुम 19 साल के हो जाओगे। तो 3 वर्ष बाद क्या दोस्तों आप क्या करोगे, उसमें आपकी जो वर्तमान आयु है आप उसमें से 3 जोड़ दोगे। मतलब जो आपकी वर्तमान आयु है 16 है, तो आप 3 वर्ष बाद जब जोड़ोगे तो मतलब 3 वर्ष बाद का जोड़ोगे, 3 वर्ष बाद में तुम कितनी आयु का हो जाऊंगा, तो आप 16 में या 17 में 3 जोड़ दोगे तो आप 20 साल के हो जाओगे। इसी तरह यह भी कह रहा है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो जो आफताब की वर्तमान आयु थी वह थी x। अब जो x थी वर्तमान आयु, अब वह कह रहा है कि 3 वर्ष बाद मतलब अब 3 साल बाद वह जोड़ेगा। तो दोस्तों 3 साल हम अभी जोड़ लेते हैं कि x + 3 लिख देंगे और उसी तरीके से इसकी पुत्री की आयु लिखेंगे y, उसकी वर्तमान आयु है y, और 3 वर्ष बाद जब जोड़ेगा तो इसका मतलब यहाँ पर हम उसकी वर्तमान आयु में 3 साल और जोड़ देते हैं। लेकिन वह कहता है मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो बराबर इसे करने के लिए यहाँ पर हम 3 इसके गुणे में रख देंगे। अब हुआ बराबर कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 3 वर्ष बाद मतलब x + 3 वर्तमान आयु जो है उसमें 3 जोड़ दो, तो मतलब 3 साल बाद, तो इसकी भी वर्तमान आयु में 3 जोड़ दो 3 साल बाद। इसके भी, ये भी कह रहा है 3 साल बाद, ये भी कह रहा है 3 साल बाद। ये कह रहा है कि मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। मतलब इसे बराबर करने के लिए हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा। अब दोस्तों मैंने इतना लिख लिया। अब लिखेंगे x + 3 = 3y, 3 की y से गुणा कराएंगे तो 3y और प्लस है तो प्लस 3 × 9। अब दोस्तों यहाँ पर फिर से x + y = 0 के रूप में हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर x प्लस, यहाँ पर प्लस में है, यहाँ पर आएगा इधर बराबर के, ये दोस्तों इधर भेज देंगे और ये y वाला पद इधर ले आएंगे। तो ये प्लस में है, इधर आए बराबर के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। x - 3y बराबर, ये प्लस का 9 है तो 9 रहने देंगे यहाँ पर, और माइनस इधर आएगा बराबर के इधर 3 आएगा। यहाँ पर प्लस में है, यहाँ पर आएगा माइनस में 3 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, x - 3y ऐसे ही रहेगा बराबर के इधर 9 में से 3 गया, बचा हमारा 6। अब x + y बराबर 0 के रूप का दोस्तों ये है पद, ये हो गया समीकरण जो हमारा, ये मान लेंगे हम 2, समीकरण नंबर 2। अब दोस्तों देख लेते हैं समीकरण 1 व 2 से क्या होगा। यहाँ पर एक लाइन इस तरह खींच लेंगे दोस्तों, इधर पेज पर हम कर लेंगे। लिखेंगे अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 से लिखेंगे, समीकरण 1 से, और इधर समीकरण 2 से। दोस्तों हमारे पास 2 समीकरण हैं, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से।
तो दोस्तों जो हमारा समीकरण 1 है वह है x माइनस 7y बराबर माइनस के 42। x माइनस 7y बराबर माइनस के 42। और जो दूसरा समीकरण है वह है x माइनस 3y बराबर के 6। अब दोस्तों क्या करेंगे, देखिए आप कि एक पद जो है हम उसमें मान रखेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर x बराबर इधर भेज देंगे तो हो जाएगा, माइनस का है तो इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा 7y माइनस 42। अब यहाँ पर इस तरीके से एक बॉक्स बनाएंगे हम। बॉक्स बनाने के बाद दोस्तों हम इस तरीके से बीच में लाइन खींचेंगे, एक लाइन खींचेंगे x, इसमें लिखेंगे y। अब इसमें जो है हम 3 डिब्बे बना लेंगे, 1 2 3 1 2 3। इतना करने के बाद दोस्तों अब देखिए हम करते इसमें क्या हैं। दोस्तों अब हम यहाँ पर y का मान रखेंगे और इसकी गुणा कराएंगे, घटाएंगे, इसमें से x का मान जो हमारा है निकल जाएगा। अब हम x y के मान निकाल लेते हैं। इस समीकरण से हम 3 x और y के मान निकालेंगे अपने मन से। तो हम जैसे यहाँ पर चलिए रख लेते हैं y बराबर 7। तो यहाँ पर 7 जो है y के गुणे में है, तो यहाँ पर जब हम y बराबर 7 रखेंगे तो ये गुणा हो जाएगा 7 7 का, 7 7 49 होता है दोस्तों। जब y बराबर मैंने रखा 7 तो 7 7 49 हो गया। 49 में से 42 गया तो हमारा बच गया 7। इसका मतलब x बराबर 7। अब देखिए जब y बराबर 7 रखेंगे तो x बराबर 7 आएगा। और अब कोई दूसरी संख्या चलिए अपने मन से रखना है, चाहे जो कुछ रख लीजिए आप। तो यहाँ पर हम 5 रख लेते हैं। 7 5 35, 35 में से 42 को घटाओगे तो आप कितना बचेगा, 7, लेकिन वो भी माइनस का बचेगा। तो यहाँ पर माइनस का 7 लिख दिया मैंने। अब दोस्तों चलिए 6 रख लेते हैं। 7 छंग 42, 42 में से 42 गया 0। अब यहाँ पर यदि हम y बराबर 7 और रखेंगे तो x बराबर 7 आएगा, y बराबर 5 रखेंगे तो x बराबर माइनस का 5 आएगा, y बराबर 6 रखेंगे तो x बराबर 0 आएगा। अब दोस्तों इसी प्रकार हम समीकरण 2 में रख लेते हैं। x बराबर 3y बराबर के इधर भेजा तो ये प्लस में आ गया, और ये जो हमारा है प्लस का 6, ये प्लस में है। अब दोस्तों इसी प्रकार इधर भी बॉक्स बना लेंगे एक, और उसमें इस तरीके से लाइन खींचेंगे, यहाँ पर x लिख देंगे, यहाँ पर y लिख देंगे। 1 2 3 डिब्बे बना लेंगे और y का मान रखेंगे। y का मान चलिए सबसे पहले हम 0 रख लेते हैं अपने मन से दोस्तों, चाहे जो कुछ रखिए। 0 रखा तो ये भी हमारा क्या हो गया 0। 0 से 3 की गुणा कराए, 0 से चाहे जो भी संख्या की गुणा कराओगे आप तो वह 0 ही हो जाएगी। अब जब 0 हो गई तो x बराबर हमारा बचा क्या, 6। अब चलिए हम रख लेते हैं माइनस का 1, माइनस का 1। तो दोस्तों जब माइनस का 1 हम यहाँ पर रखेंगे y बराबर, तो हो जाएगा -1 की 3 से गुणा कराएंगे, 3 एकम 3, वो भी माइनस का। अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6 में से 3 घटाओगे तो आप 3 बचेगा। अब यहाँ पर चलिए माइनस का 2 रख लेते हैं। 3 दूनी 6, माइनस का 6 हो जाएगा, और 6 में से 6 गया 0। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मैंने यहाँ पर माइनस के मान क्यों रखे। यदि हम 1 रखते तो 3 एकम 3 तो रहता, लेकिन वो प्लस 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 हो जाता। यहाँ पर भी प्लस था, यहाँ पर भी प्लस था, तो ये प्लस हो जाता, तो हमारा 6 3 9 हो जाता। और ये जो 2 रखा मैंने, 3 दूनी 6 और 6 6 12 हो जाता। तो दोस्तों हमें जो अभी ग्राफ बनाएंगे उसमें हमें ज़्यादा अंक लिखने पड़ेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस लिखा, और कम अंक में हमारा काम फिट हो जाएगा। अब दोस्तों हम इतना कर लिया जब हमने, तो इसे हम अब ग्राफ पे सॉल्व कर देते हैं। दोस्तों मैंने बीजगणितीय रूप में तब तो कब का सॉल्व कर लिया था, समीकरण तो हमारे बन गए थे। अब जो हम सॉल्व करेंगे वह ज्यामितीय रूप का होगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारा जो ग्राफ होता है वह इस प्रकार का होता है। ये x डैश, ये x अक्ष, ये y अक्ष, ये y डैश।
दोस्तों अब इसमें यहाँ पर एक 0 होता है, फिर इधर प्लस के 1 2 3 4 5 6 7 8 जितनी संख्याएं लिख पाओ आप, इधर माइनस के, इधर माइनस के, इधर प्लस की संख्याएं। दोस्तों लिख लेते हैं आप एक बार, तब बताएं आपको। आप दोस्तों यहाँ पर देखिए, आप मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक संख्याएं लिख ली, और इधर लिखी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सभी माइनस की संख्याएं मैंने लिखी। यहाँ पर लिखी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लस की लिखी, तो यहाँ पर 9 तक माइनस की लिख ली। दोस्तों इस वाली लाइन में आप, ये जो y वाली लाइन है, यहाँ पर आप 9 तक आप जितनी भी लिखें प्लस की संख्या है, y डैश वाली लाइन में माइनस की, x डैश वाली लाइन में माइनस की, x वाली लाइन में प्लस की संख्या है। अब दोस्तों हमें यहाँ पर इसको निरूपित करना है, मतलब यहाँ पर हम दर्शाएंगे ज्यामितीय रूप में। तो दोस्तों आप देखेंगे कि जो मैंने समीकरण नंबर 1 से x और y के मान निकाले थे, वो थे पहला है x बराबर 7, x बराबर 7 और y बराबर 7। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे कि x बराबर 7 हम इस तरीके से ले चलते हैं, और y बराबर 7 हम लाएंगे यहाँ पर। यहाँ पर हमारा जो बिंदु होगा वह होगा 7,7। क्या होगा दोस्तों? 7, लिख लेते हैं 7,7। 7,7 का मतलब x बराबर 7 और y पर भी 7, x पर 7 और y पर भी 7। तो दोस्तों ये तो मेरा पहली हो गई, मतलब जब y का मान रखा था मैंने 7 तो x का मान भी 7 निकला था। अब जो दूसरी संख्या थी वह थी y बराबर थी 5, मतलब y बराबर 5, और x बराबर निकला था माइनस का 7। तो y बराबर 5 हम इस तरीके से बढ़ा लेते हैं इधर, और x बराबर यहाँ पर -7 है, ये -7 यहाँ पर मिलेगा। ये बिंदु होगा हमारा 7,5। दोस्तों मैंने सबसे पहले 7 का नाम क्यों लिया? क्योंकि 7 है x, और जो हमारे वो अभी बनेंगे ये ज्यामितीय रूप में, दोस्तों यहाँ पर x y होता है, x, y। ये जो मैंने लिखा 7 और 7,7, ये x y के रूप का होता है। x 7 होता है और y भी 7 है यहाँ पर। तो हमारा यहाँ सबसे पहले हम x लिखते हैं, तो हमारा जो x है वह तो है -7, कॉमा लिख देंगे y। अब y हमारा 5 है, तो यहाँ पर -7,5 लिख दिया मैंने। अब दोस्तों करेंगे क्या, हम हमारी जो तीसरी संख्या मैंने y बराबर ली थी 6, y बराबर 6, और जो x का मान निकला था वह 0, मतलब 0 यहाँ पर, 6 यहाँ पर, मतलब 0। तो हम यहाँ पर ना दोस्तों x बराबर तो 0 है, उससे कोई मतलब नहीं, तो 6, y बराबर 6 है। दोस्तों हमारा बिंदु जो बनेगा यहाँ पर 0,6। अब दोस्तों हम यहाँ पर एक लाइन खींच देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमारी लाइन इस प्रकार बनेगी। ये है हमारी जो लाइन है वह है x - 7y बराबर -42 वाली लाइन। x बराबर x - 7y बराबर -42, इस समीकरण वाली ये लाइन है। तो इसमें जो हमारे बिंदु बने हैं वह हैं -7,5, 0,6, 7,7। अब दोस्तों दूसरे समीकरण से जो मैंने x और y के मान ज्ञात किए थे उनको भी इसी ग्राफ पर हम लिख लेते हैं। तो दोस्तों पहला था x बराबर 6 था और y बराबर 0 था, तो x बराबर 6 और y बराबर 0, मतलब यहीं पर ये रह जाएगा 6,0, x बराबर 6, y बराबर 0। दूसरा था x बराबर 3 और y बराबर -1,
तो हमारा ये चल के यहाँ पर रह जाएगा। क्या हो गया? ये हो गया 3 -1। अब दोस्तों तीसरा था 0 -2, 0 -2, x बराबर 0, y बराबर -2, 0 -2। ये दोस्तों हमारे 3 x y के बिंदु निकले। अब दोस्तों यहाँ पर भी एक लाइन खींच देते। इस तरीके से दोस्तों हमने यहाँ पर एक लाइन खींच दी और यह जो लाइन है वह x - 3y बराबर 6 समीकरण वाली लाइन है। यहाँ पर ये समीकरण लिख देंगे, यहाँ पर ये समीकरण लिख देंगे और जितने बिंदु हमने यहाँ पर मतलब जो बिंदु है, ये बिंदु था 7,7 वाला, 7,7 लिख दिया। एक्स वाई के रूप का लिखना है, मतलब एक्स सबसे पहले लिखेंगे, वाई बाद में लिखेंगे। इतना हमने लिख दिया दोस्तों। तो क्वेश्चन ने बोला था कि जो उनकी आयु है, उसने मतलब आफताब ने जो आयु बताई थी उसको हम बीजगणितीय रूप में, तो बीजगणितीय रूप में मैंने ये देखो x - 3y बराबर 6, x - 7y बराबर -42, इन सबको सॉल्व कर दिया था। अब ज्यामितीय रूप में मतलब ग्राफ पे हमें इस प्रकार दर्शाना था, तो हमने यह भी यहाँ पर दर्शा दिया। दोस्तों हमें विशेष कुछ नहीं करना है, बस इतना ही करना था दोस्तों। हमें उनकी आयु नहीं ज्ञात करनी थी, उनकी आयु को हमें बीजगणितीय एवं ज्यामितीय रूप में दर्शाना था। आयु ज्ञात करनी होती तो हमें अभी इसके आगे भी सॉल्व करना पड़ता, लेकिन आयु ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन ने हमें नहीं बताया था, तो हमने इतना सॉल्व करके ज्यामितीय रूप में दर्शा दिया। अब इसको हम यहीं पर छोड़ देंगे, दूसरे क्वेश्चन को स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि आयु हमें ज्ञात ही नहीं करनी, क्वेश्चन ने हमें बताया ही नहीं था। तो दोस्तों हम दूसरे क्वेश्चन को अब देख लेते हैं। दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन है, क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक गेंद और एक और बल्ला था उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। दोस्तों हमें इसके मान मतलब रुपये नहीं ज्ञात करने हैं, हमें सिर्फ बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। तो दोस्तों हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले मानेंगे कि लिखेंगे माना प्रत्येक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपये तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य y रुपये। मतलब हमें कोई क्लियर रुपए नहीं दिए गए थे, इसलिए मैंने उससे मान लिया कि माना बल्ले का मूल्य बराबर x तथा गेंद का मूल्य बराबर y रुपये। अब दोस्तों हम प्रथम शर्त देख लेते हैं हमें क्या दी गई है। आपको प्रश्नानुसार प्रथम शर्तानुसार देखेंगे कि प्रथम हमें शर्त क्या दी गई है। अब दोस्तों जो प्रथम शर्त हमें दी गई है उसमें है कि 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी गई हैं। तो दोस्तों प्रत्येक बल्ले का मूल्य जो वर्तमान मूल्य है वह है x, और बल्ले खरीदे कितने गए हैं? 3 बल्ले। तो यदि हम कोई चीज़ खरीदें, कोई भी सामान खरीदें, तो उसके मूल्य और कितनी खरीद रहे हैं उसकी गुणा कराते हैं। तो यहाँ पर भी इसी प्रकार करेंगे कि बल्ले का मूल्य x रुपये है और 3 बल्ले खरीदे हैं। तो जैसे 3 रुपये का एक, मान लीजिए आपने 2 टॉफ़ी खरीदी और एक टॉफ़ी 2 रुपये की है, एक टॉफ़ी 2 रुपये की है, आप 2 टॉफ़ी खरीद रहे हैं, तो आपको गुणा करानी पड़ेगी, 2 दूनी 4। इसी प्रकार 3 बल्ले मैंने खरीदे, x रुपये हैं बल्ले के, एक बल्ले का x रुपया है, तो इसी प्रकार मैंने 3x की गुणा करा दी, प्लस मैंने 6 गेंदें खरीदी और एक गेंद का मूल्य y रुपये। तो इसका मतलब हम 6 की y से गुणा कराएंगे, 6y बराबर टोटल रुपये बन जाएंगे हमारे 3900। दोस्तों ये हमारा समीकरण नंबर 1 बन गया। अब द्वितीय शर्त भी देख लेते हैं क्या कह रही है। द्वितीय शर्त में बोला है कि 1300 रुपये में एक बल्ला और 3 गेंदें, मतलब एक बल्ले का मूल्य x रुपया और 3
एक गेंद का मूल्य ₹y, 3 गेंदें खरीदी हैं, 3 वही गुणा करा देंगे, 1300 रुपये टोटल इसके बैठते हैं। ये हमारा समीकरण नंबर 2 बन गया। तो दोस्तों जब ये समीकरण 1 और 2 बन गए तो हम समीकरण 1 और 2 से देख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से और वह समीकरण 2 से। दोस्तों हमारा जो प्रथम समीकरण है वह है 3x + 6y = 4500, मतलब 3900। अब दोस्तों करेंगे क्या, 3x इधर रहने देंगे, बराबर के इधर ये भेज देंगे, बराबर इधर 6y भेज देंगे। तो 4500 के इधर जब भेजेंगे तो ये माइनस में 6y आ जाएगा। यहाँ पर गुणे में 3 है, यहाँ पर केवल x रहने देंगे। x बराबर हमें ज्ञात करना है। तो आप ये भी कर सकते थे, 6y = 3900, इधर 3x भेज देते, फिर करते क्या, 6 बटे में भेज देते y बराबर। आप y ज्ञात करें या x ज्ञात करें, मैं तो x ज्ञात कर रहा हूँ, इसीलिए ये कर रहा हूँ। x = 3900 माइनस 6y बट्टे, गुणे में है, बट्टे में आएगा 3। अब हम समीकरण 2 को भी सॉल्व करते हैं। x + 3y = 1300, x बराबर ज्ञात करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1300 माइनस का 3y। अब दोस्तों उसी प्रकार एक बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स में हम x y के मान ज्ञात करेंगे। अब देखिए यदि हम x बराबर मतलब y बराबर 0 रखेंगे तो 0 छंगा 0, मतलब 3900 में से हमें कुछ नहीं घटाना पड़ेगा, लेकिन 3 से भाग तो देना पड़ेगा। 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, 0 का 0, मतलब x बराबर y बराबर यदि हम 0 रखते हैं तो हमारा जो x आएगा वह आएगा 1300। 3 की 3900 से भाग करा देंगे, 1300 आ जाएगा। ठीक, अब हम यदि y बराबर कुछ भी रखो दोस्तों, 100 रख लेते हैं। चलिए 100 रखा मैंने, x बराबर y बराबर 100, तो 100 छंगा 600 माइनस का 600, 3900 में से 600 गया, 3900 में से 600 गया तो हमारा बचा 3300। 3 एकम 3, 3 एकम 3, मतलब 1100 बचेगा। यदि 100 रखते हैं तो 1100 बचेगा, और यदि 500 रखते हैं y बराबर तो 6 पंचे 30 यानी 3000, 3000 चला जाएगा, मतलब 3900 में से 3000 घटाओ तो केवल 900 बचेगा। 900 को 300 से भाग दे दोगे तो आप 3 तिहाई 9, मतलब 300 बच जाएगा। अब दोस्तों इसी प्रकार इधर भी एक बॉक्स बना लेते हैं हम, इधर भी बॉक्स में सॉल्व कर लेते हैं। एक्स वाई यदि हम y बराबर रख दें, कुछ भी रखो दोस्तों, y बराबर यदि हम 0 रख दें, 0, तो हमारा 0 3 0 हो जाएगा, 1300 बचेगा, केवल 1300। और यदि यहीं पर हम 200 रख देते हैं, चलो दोस्तों इसमें 200, 2 3 6, मतलब 600, 1300 से 600 यदि चला जाए तो हमारा बचेगा कितना, 900। कितना बचेगा, 900। और यदि 500 y बराबर रख देते हैं दोस्तों, आप कुछ भी रखिए, आपको बस सॉल्व करना है। 500 रखेंगे तो 5 3 1500 हो जाएगा, 5 3 तो 5 3 1500, 1500 माइनस का है और 1300 प्लस का, तो 1300, 1500 में से 1300 जाएगा तो माइनस का बचेगा हमारा 200। दोस्तों अब इसको हम ग्राफ पर सॉल्व कर लेते हैं, मतलब ज्यामितीय रूप में इसको लिख लेते हैं। दोस्तों हम इस प्रकार ग्राफ बना लेंगे, यहाँ पर मेरे 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1100 1200 1300 इस प्रकार से संख्याएं आई हैं, मतलब x और y के मान इस प्रकार आए हैं। तो हम यहाँ पर 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000, 100 200 300 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 1000 1100 1200 1300 इस प्रकार हमने लिख लिया। अब दोस्तों पहले समीकरण को लेकर चलते हैं। पहले में है y बराबर 0 और x बराबर 1300, मतलब ये वाला, यहाँ पर ये बिंदु बन गया। कहाँ पर बना, यहाँ पर, x y पर 0 है, x पर 1300। दोस्तों दूसरा है, मतलब दूसरी बार जो मैंने माना था वो y बराबर 100 लिया था और x बराबर 1100, y बराबर 100 x बराबर 1100। यहाँ पर क्या बनेगा,
1100, और ये है 1300, 0। अब दोस्तों तीसरी बार मैंने माना वो था x बराबर 300 है और y बराबर 500 है। x बराबर 300, y बराबर 500, x बराबर 300 इस तरीके से चला, y बराबर 500। यहाँ पर दोस्तों ये हमारी संख्या कटी जाके 300, 500, ये बिंदु हुआ 300, 500। अब दोस्तों ये 3 बिंदु हमें प्राप्त हुए। अब इनकी हम लाइन खींच देते हैं। दोस्तों इस प्रकार मैंने एक लाइन खींच दी। अब दूसरे वाले समीकरण से लेकर जो बिंदु मैंने सॉल्व किए, मतलब निकाले थे जो बिंदु, उनको लेकर भी हम सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों पहला बिंदु है x, y है 1300, 0, मतलब यहीं पर x पर 1300, y पर 0, ये 1300, 0 वाला बिंदु है। अब दोस्तों दूसरा है x पर 900, y पर 200, y पर 200 चल लिया, और y पर 900 यहाँ पर बना दोस्तों। अब है x बराबर 200 और y सॉरी x बराबर माइनस का 200, y बराबर 500। ये इधर से चला, ये माइनस है, यहाँ पर x माइनस में है 200 और y बराबर 500, ये इधर से चला यहाँ पर। दोस्तों यह बिंदु बना हमारा माइनस का 200, 500। इसकी भी एक लाइन खींच देते हैं हम। इस प्रकार से दोस्तों यह लाइन खींची जाएगी, यह लाइन इस प्रकार से खींची जाएगी। अब दोस्तों मैंने इसको भी बीज गणितीय एवं ज्यामितीय रूप में व्यक्त कर दिया। क्वेश्चन ने हमें उनके रुपये ज्ञात करने के लिए नहीं बोला था, बीज गणितीय एवं ज्यामितीय रूप में व्यक्त करने के लिए बोला था, सो तो मैंने कर दिया। अब दोस्तों तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों जो तीसरा क्वेश्चन हमारा है वो है 2 kg सेब, मतलब 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। 1 महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो दोस्तों इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लिखेंगे कि माना 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x रुपये तथा 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य y रुपये। दोस्तों हमें सबसे पहले मानना है, सेब और अंगूर का मूल्य मानना है, क्योंकि हमें दिया नहीं गया है। यहाँ पर मैंने लिख लिया 1 kg सेब का मूल्य x रुपये तथा 1 kg अंगूर का मूल्य y रुपये। दोस्तों ये मैंने माना है। अब हम प्रथम शर्तानुसार देख लेते हैं और द्वितीय शर्तानुसार देख लेते हैं कि क्या समीकरण हमारे बनेंगे। दोस्तों यहाँ पर मैंने प्रथम शर्तानुसार और द्वितीय शर्तानुसार लिख दिया। अब हमारी प्रथम शर्त है कि एक दिन 2 किलो सेब का मूल्य और 1 किलो अंगूर का मूल्य 160 रुपये था, मतलब 1 सेब का मूल्य, 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x रुपये, तो 2 किलोग्राम का सेब मतलब 2x रुपये, 2x प्लस 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य y रुपये, हाँ तो 2x प्लस y बराबर हो जाता है 160। समीकरण नंबर हमारा फर्स्ट बन गया। 2 किलोग्राम सेब 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 160 रुपये था। वही 1 महीने बाद, द्वितीय शर्त बताती है 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब का मूल्य x रुपये, 4 किलो मैंने लिए, तो मूल्य ज्ञात करने के लिए हमें 4 से गुणा करना पड़ेगा। और 2 किलोग्राम अंगूर मतलब 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य y रुपये, 2 किलोग्राम के अंगूर लेने हैं हमें, तो हम उसकी 2 से गुणा करा देंगे तो 2y हो जाएगा, बराबर का हमारा 300 हो जाता है। अब दोस्तों इसकी हम चलिए इसमें से दोनों पक्षों में 2 से भाग दे देते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी 2 से भाग कट रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर। दोस्तों जब हम दोनों पक्षों में भाग दे देंगे, मतलब इधर भी, तो हमारा यहाँ पर बचेगा 2x, 2 दूनी 4 प्लस 2 1 कम 2, मतलब यहाँ पर केवल y बराबर 15 दूनी 30, मतलब
150 दूना 300, यहाँ पर बचेगा 150। ये हमारा समीकरण नंबर 2 बन गया। अब दोस्तों समीकरण 1 व 2 से हम देख लेते हैं। दोस्तों समीकरण जो हमारा 1 है वह है 2x प्लस वाई इक्वल टू 160। समीकरण 2 है 2x प्लस वाई इक्वल टू 150। अब दोस्तों इसको हम चलिए यहाँ पर हम y बराबर ज्ञात कर लेते हैं। y बराबर 160 माइनस 2x, ये प्लस का है इधर, बराबर के इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम बॉक्स बनाएंगे और उस बॉक्स में हम x y के मान लिख लेंगे। दोस्तों 3 बार हम ज्ञात करते हैं। 3 बार मान ज्ञात करने से थोड़ी बहुत सरलता और क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाता है, आंसर जो होता है उसका। दोस्तों एक बार हम चलिए y का मान x का मान यहाँ पर ज्ञात करेंगे। जब x का मान ज्ञात करेंगे, ये जोड़ घटाना गुणा भाग करके हमारा y का मान ज्ञात होगा। तो हम x का मान बराबर 0 एक बार पहले मानेंगे। जब 0 ज्ञात करेंगे तो दोस्तों 0 दूनी 0 हो जाएगा, y बराबर 160 आ जाएगा। जब x बराबर 80 चलो मान लेते हैं, तो 80 दूना 160, तो हमारा 160 में से 160 गया, y बराबर 0 आ जाएगा। अब दोस्तों जब x बराबर 20 मानेंगे तो 2 दूनी 4, मतलब 20 दूना 40, 160 में से 40 जाएगा तो 120 आ जाएगा। ये हमारे x y के मान ज्ञात हो गए। अब इसको भी देख लेते हैं। y बराबर 150 माइनस 2x, एक बॉक्स बनाएंगे, उसमें इन मानों को भी रख देंगे। यहाँ पर लिखेंगे x, यहाँ पर लिखेंगे y। अब दोस्तों जब हम x बराबर रखेंगे 0, तो 0 दूनी 0, मतलब 150 आ जाएगा। अब x बराबर रखेंगे 75 दूनी 150, 7 दूनी 14, हाँ 75 रखेंगे यहाँ पर, और 75 दूनी 150 होता है, 150 में से 150 गया, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 50 रख देते हैं। x बराबर जब 50 रखेंगे तो 50 दूनी 100 हो जाएगा, 150 में से 100 गया, बच्चा हमारा 50, y बराबर हमारा 50 आ जाएगा। दोस्तों हमें 3 बार x y के मान ज्ञात करने होते हैं। 100 मैंने कर लिया। अब दोस्तों हम इसे ज्यामितीय रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसे ज्यामितीय रूप में व्यक्त करेंगे। दोस्तों यहाँ पर एक ग्राफ बना लेते हैं, उसके बाद आपको हम बता रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर मैंने एक ग्राफ बना लिया। हमारे इस साइड वाले माइनस वाले मान नहीं है, तो यहाँ पर मैंने माइनस माइनस, इधर y डैश भी माइनस वाला छोड़ दिया, x डैश y माइनस वाला भी छोड़ दिया। मैंने ओनली यहाँ पर ये y बराबर प्लस वाले मान रखे हैं, x बराबर प्लस वाले मान रखे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर चलिए हम मान रख लेते हैं। पहले समीकरण से लेंगे x बराबर 0, y बराबर 160, ये बिंदु यहाँ पर गया। दूसरा जो लिया था मान, वो लिया था x बराबर 80, y बराबर 0। तीसरा जो था x बराबर 20 और y बराबर 120, x बराबर 20, y बराबर 120। ये मान मेरा यहाँ पर बैठेगा, x बराबर 20, y बराबर 120। दोस्तों लिख लेते हैं कौन कौन से बिंदु हमारे हैं यहाँ पर सब। अच्छा चलिए दूसरे वाले बिंदु भी लिख लेते हैं। पहले दूसरे वाले बिंदु को, मतलब दूसरे समीकरण वाले जो मैंने ज्ञात किए थे, उनको भी लिख लेते हैं। दूसरे समीकरण से मैंने x बराबर 0 और y बराबर 150, x बराबर 0 और y बराबर 150, ये मतलब x बराबर 0, y बराबर 150। और ये मेरा था 0,160 वाला, ये वाला था 80,0 वाला, और ये वाला था 20,120 वाला। 20,120 और ये 80,0। दोस्तों ये हमारे x y के मान इतने थे।
ये लाइन मैं खींच देता हूँ यहाँ से, ये एक दोस्तों लाइन खींच दी मैंने। अब यहाँ पर हम दूसरे समीकरण वाले मान भी ज्ञात कर लेते हैं। पहला तो 0,150 मैंने ज्ञात कर दिया। दूसरा है 75, 75 x पर है, मतलब 70 यहाँ पर, 75 यहाँ पर, ये 75,0 ये है 75,0। और तीसरा जो मान था हमारा वह था 50,50, मतलब 40-60 के बीच में 50, 40-60 के बीच में 50, ये 50,50। अब दोस्तों इसकी भी एक लाइन खींच देते हैं। दोस्तों इस प्रकार इसकी भी एक लाइन खींच जाएगी तो हमने तीसरे क्वेश्चन को भी बीजगणितीय एवं ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कर दिया। बीजगणितीय रूपों में ये सब बीजगणितीय रूपों में मैंने व्यक्त किया था, और ये जो व्यक्त किया ये ज्यामितीय रूप में है दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के बाद हमारी एक्सरसाइज जो 3.1 थी, 3.1 अभी जो मैंने इस वीडियो में स्टार्ट की थी वह इसी वीडियो में कंप्लीट हो गई। तो दोस्तों क्लास 10th मैथ जो आपकी है NCERT के चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पूरे कंप्लीट करा दिए हैं। यदि अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो अभी चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि पसंद आई है तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों यदि चैनल पर नए हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं इस चैनल पर आपको क्लास 10th की पूरी तैयारी करा रहा हूं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।